हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। साथियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी कम समय बचा है एग्जाम को लेकर, और आज के इस क्लास में सभी विद्यार्थियों को करंट अफेयर्स यहां पे करवाने वाला हूं। साथियों, करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको यहां पे राष्ट्रीय लेवल के और राजस्थान लेवल के जो करंट अफेयर्स हैं वो करवाने वाला हूं, और जनवरी से लगा के आपको सितंबर माह तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं A to Z यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और टॉप 100 MCQ है साथियों, हूबहू आप सभी विद्यार्थियों के लिए, है ना। तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, और यहाँ पे इस करंट अफेयर्स वाली क्लास से आप सभी विद्यार्थियों को 15 से 20 मार्क्स का यहाँ पे साथियों बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है ना। और आप सभी को, जैसा कि सबको पता है, करंट अफेयर्स की क्लास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है साथियों। चतुर्थ श्रेणी के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न और राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न, यानी कि टोटल 10 प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये क्लास पूरी देख लो, आपको इसके बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास साथियों। आप सभी के बीच में पहला प्रश्न है, पहले बता देता हूँ, क्लास को पूरा देखना, अंत तक देखना, तभी आपको पूरा करंट अफेयर समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न साथियों आप सभी विद्यार्थियों के बीच में है। सभी विद्यार्थी देखो पढ़ें, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति थे? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। जनवरी से लगा के सितंबर माह तक का ये करंट अफेयर्स है, जिसमें आपका जनवरी से ही ये आपका करंट का क्वेश्चन आया है, जिसमें आपका जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि आपके बुलाए गए थे अतिथि प्रभावो, जो कि किस देश के राष्ट्रपति थे। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो जवाब होगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अपना इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम के अंदर हूबहू आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों सेकंड पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये है, जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए, लद्दाख के अंदर, जयपुर के अंदर, लखनऊ, चेन्नई। प्यारे विद्यार्थियों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये आपका कहाँ किया जा रहा है? तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना, ये प्यारे साथियों आपके लद्दाख के अंदर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख के अंदर, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछेंगे आप सभी विद्यार्थियों के सामने। ये क्वेश्चन साथियों अभी अभी बहुत ही ज़्यादा हाइप हुआ है, और ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बने, तो इस क्वेश्चन को पूरा देखना। ये है साथियों, देखो, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया? बताओ, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूट्रिकुलेरिया नामक एक पौधा है जो कि दुर्लभ मांसाहारी पौधा है, ये कहाँ पाया गया? वैसे ये राजस्थान में नहीं पाया जाता प्यारे साथियों, उत्तराखंड के अंदर अक्सर पाया जाता है। इस बार राजस्थान के अंदर अधिक वर्षा के कारण ये पाया गया है, और जो कि आपका किस जगह पाया गया है, तो आपको याद रखना प्यारे साथियों, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपना डी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 4 पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हाल ही में फिक्की फेमस, क्या है फिक्की फेमस का ब्रांड एसेम्बडर साथियों, एम्बेसडर, हाँ, एम्बेसडर किसको बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? बताइए, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो फिक्की फेमस ब्रांड है साथियों, उसका एम्बेसडर जिसको बनाया गया है वो उसका नाम बताना है सभी विद्यार्थियों को। तो इसका जो ब्रांड एसेम्बडर जो बनाया गया है, एम्बेसडर जो बनाया गया है, वो आपका कौन है? वो सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट रखेंगे, आयुष्मान खुराना। कौन है साथियों? आयुष्मान खुराना को यहाँ पे इसका फेमस एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ प्यारे साथियों। क्वेश्चन 5 आप सभी विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है साथियों? तो ये ध्यान रखना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर जो भारत की रैंक है, वो रैंक याद रखिए साथियों 100वें नंबर पे है। क्या है? डी ऑप्शन अपना यहाँ पे लॉक करेंगे कि 100वीं रैंक है भारत की, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे हूबहू पूछा जाएगा 6 नंबर पे। जिस क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, कि भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा के लिए चर्चित रहा रामगढ़ बांध किस जिले में है? साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हाल ही में अभी 1-1.5 महीने पहले ये आपका किया गया है। 1-1.5 महीना भी नहीं है साथियों, अभी 15-20 दिन पहले, है ना। तो ये एक ड्रोन से AI संचालित एक कृत्रिम ड्रोन है, जिससे कि एक कृत्रिम वर्षा करवाने का एक कार्य किया गया था, रामगढ़ बांध। तो ये कहाँ है प्यारे साथियों, ये बताना है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है मेरे स्टूडेंटों? राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके अगले 7 की तरफ साथियों। क्वेश्चन 7 आपका यहाँ पे पूछा गया,
सवाल है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली प्यारे साथियों। तो ये शपथ लेने वाले थे साथियों, ध्यान रखिएगा, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कौन थे? जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जो कि इन्होंने आपका क्या है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है हाल ही में। और ये याद रखना, ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 8वां पूछा गया है, जैसे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? प्यारे साथियों, शतरंज जो विश्व कप होने वाला है 2025 का, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सभी विद्यार्थी इसमें याद रखना, ये जो मेजबानी है साथियों, ये भारत देश करने वाला है। और 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये आपका फाइड संतरस विश्व कप 2025 की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है अपना सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, इनकी रील वगैरह वायरल हुई थी, वीडियो काफ़ी वायरल हुए हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, शतरंज खिलाड़ी। बहुत ही अच्छा साथियों, याद रखना आपको, डी गुकेश, आपको साइड में फोटो दिखने को मिल जाएगा, डी गुकेश आपका जो आपका सी ऑप्शन है, इन्होंने शतरंज का एक जो विनर बने हैं, याद रखना सी ऑप्शन, ठीक है, खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन साथियों अपना यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका ये है साथियों, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये भी ध्यान रखिए, एआई विश्वविद्यालय भारत का पहला साथियों ये आपका स्थापित होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ? याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। हाँ, क्वेश्चन क्या है, सभी विद्यार्थी ध्यान से इस चीज़ को समझो। ठीक है, ये है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को बूस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए। भारतीय क्रिकेटर जो जिनको बूस्ट का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, तो वो खिलाड़ी कौन है? वो खिलाड़ी याद रखिएगा सभी विद्यार्थी साथियों, शुभमन गिल। क्या है? शुभमन गिल को यहाँ पे इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ए ऑप्शन क्या है आप सभी विद्यार्थियों का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन साथियों 12 है अपना, जैसे किस परियोजना के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की खेती का प्रयोग किया है? तो बताइए मुझे, कौन सी जो परियोजना है जिसके तहत पौधों का अंतरिक्ष के अंदर खेती का प्रयोग किया गया है? तो वो जो साथियों परियोजना है उसका नाम याद रखना यहाँ पे, क्रॉप्स। क्या है आपका? सी वाला जो ए वाला जो ऑप्शन है आपका CROPS, जो कि इस परियोजना के तहत अंतरिक्ष में पौधों की खेती का जो प्रयोग है वो यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपका 13 है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ये देखो, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है साथियों? CDS 2021 के अंदर आया क्वेश्चन है। तो कारगिल विजय दिवस की बात करें तो ये आपका, आप सभी विद्यार्थियों को हमेशा याद रखना, 26 जुलाई को। कब साथियों? 26 जुलाई को आपका कारगिल दिवस मनाया गया। ठीक है, कारगिल विजय दिवस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अगला क्वेश्चन साथियों ये है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? बता रही ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है साथियों? जितने भी ऑपरेशन है साथियों हाल ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ऑपरेशन मेघदूत प्यारे साथियों, ये जो है आपका, ये क्या है? ये सियाचिन ग्लेशियर पर जो कब्जा किया था, यानी कि कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन मेघदूत बनाया गया था, है ना, मतलब चलाया गया था, जिसके थ्रू यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है? देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें साथियों, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये क्या है आपका राइट आंसर देना सभी विद्यार्थियों को, कि स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई। क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो ये स्वर्ण मंदिर सैन्य कार्रवाई से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सभी विद्यार्थी राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, जैसे हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बताइए। महिलाओं और लड़कियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया विज्ञान में, है ना, तो वो कब मनाया गया साथियों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन 18 का जो आंसर होगा प्यारे साथियों 11 फरवरी को। क्या है? 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो बी ऑप्शन क्या है आपको यहाँ पे राइट कर देना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है। बताइए, पृथ्वी दिवस हर साल एवरी
एवरी ईयर कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस की बात करें प्यारे साथियों तो ये है आपका 22 अप्रैल को। क्या है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लॉक कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 20 की तरफ साथियों। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है? बताइए, विश्व दिवस 2025 यानी कि विश्व कविता दिवस 2025 है, उसकी थीम क्या है प्यारे साथियों? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर देना है सभी विद्यार्थियों को। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, जो आंसर है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे 20वें का आंसर होगा साथियों, देखो विश्व कविता दिवस की जो थीम है उसका क्या है, तो वो है पोएट्री ब्राइट फॉर पीस एंड आपका इंक्लूजन। ठीक है, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है साथियों अपना, ये वाली जो आपकी थीम थी वो विश्व कविता दिवस 2025 की एक मुख्य थीम थी। तो बी ऑप्शन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, बिल्कुल वीडियो बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हाल ही में साथियों गोइबिबो ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन? गोइबिबो यानी कि कोई ब्रांड है, तो इनके द्वारा एक ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? तो रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। बताइए किसको बनाया गया साथियों? 21 का जो आंसर होगा, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है साथियों यहाँ पे ऋषभ पंत। किसको बनाया गया प्यारे साथियों? ऋषभ पंत को यहाँ पे इसका एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाँ, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे पूछा गया साथियों। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो वायरल क्वेश्चन है वही है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेशन है अपना अंतरिक्ष स्टेशन, उस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए साथियों? तो ये आपके पहले जो भारतीय है 22 का जो आंसर होगा प्यारे साथियों, वो आपका आप सभी ने देखा होगा, वन एंड ओनली जो आपके अपने रियल हीरो जो अभी गए थे, उनका नाम है यहाँ पे शुभांशु शुक्ला। कौन है साथियों? शुभांशु शुक्ला, जो कि वहाँ जाके अपना जो टाइम था 10 से 15 दिन का, वो वहाँ पे उन्होंने प्रयोग करे और फिलहाल वापस इंडिया में वहाँ से नीचे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन साथियों 23, ये है आपके सामने कि भारत में मार्च 2025 में लॉन्च हुई पहली जो 6G जो प्रयोगशाला है ये कहाँ स्थित है? बताइए, 6G प्रयोगशाला आपकी ये कहाँ स्थित है? बताइए, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIS बेंगलुरु या फिर DRDO हैदराबाद। बताइए कहाँ होगी ये, कहाँ लॉन्च की गई है, कहाँ स्थित है? तो साथियों मार्च 2025 में लॉन्च हुई 6G प्रयोगशाला, ये 23वें वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हो जाएगी IIT मद्रास के अंदर है साथियों। कहाँ है? 6G प्रयोगशाला IIT मद्रास के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 24 वाला जो क्वेश्चन है ये ध्यान से पढ़ेंगे कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वाराणसी, पुणे, कोलकाता, जयपुर। बताइए किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? तो साथियों उस सिटी का नाम जो आपको बताना है, तो वो शहर कौन सा हो जाएगा? वो शहर है सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, कोलकाता। कौन सा हो जाएगा साथियों? कोलकाता शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा यहाँ पे मिला है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे 25 वाला जो है सवाल देखो, हाल ही में किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2025 का, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के द्वारा ये अवार्ड मिला है। 25 का जो आंसर होगा साथियों, ये क्या है? ये आपका हो जाएगा विक्की कौशल। क्या है? विक्की कौशल को साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है इस बार मिला है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? आप सभी विद्यार्थियों को राइट आंसर कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप सभी का 26 का। क्या है? क्वेश्चन 26 है साथियों, ये हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती? तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात करते हैं साथियों, भारत, न्यूजीलैंड, नेपाल और इंग्लैंड। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों कि हाल ही में 2025 वाला सत्र जिसमें आपको चैंपियन ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी थी? तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी इंडिया। अरे भाई किसी और ने नहीं जीती है, दुबई में जो मुकाबला हुआ उसमें चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है भारत ने जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 पूछा गया साथियों, ये है निम्न में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा साथियों? तो महिला कबड्डी विश्व कप जो कि भारत के अंदर कहाँ किया जाता है, इसका याद रखना। 27वें जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं साथियों, तो इसका जो विश्व महिला जो
महिला कबड्डी विश्व कप का जो आयोजन है साथियों, ये आपका हैदराबाद के अंदर होने वाला है। कहाँ है साथियों? हैदराबाद शहर के अंदर, सिटी के अंदर, राज्य के अंदर आपका यहाँ पे होगा, ये ध्यान रखना। डी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 28 पूछा गया। क्या है? जैसे आदित्य चौहान किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? बताइए भाई। आदित्य चौहान, साथियों बात करें, आदित्य चौहान एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल जो अपना गेम है उनसे यहाँ पे उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये खिलाड़ी कौन से गेम की है? तो फुटबॉल की खिलाड़ी है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 29 पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 29 अगस्त 2025 को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की कौन सी जयंती मनाई गई? भाई बताइए। ये अभी 29 अगस्त की बात है, तो ये आपकी कौन सी आपकी जो जयंती मनाई गई थी, तो उस जयंती की संख्या बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। 121वीं जयंती मनाई गई थी। कौन सी? 121वीं जयंती जो यहाँ पे मनाई गई थी 29 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? आप सभी विद्यार्थियों का प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते रहना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक जो पुस्तक है लिखी गई? भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा लिखी गई? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में हुआ है और इसी को लेके यहाँ पे एक पुस्तक बनी है। उस पुस्तक की बात करते हैं, किसने लिखी साथियों? वो पुस्तक लिखने वाले एक लेखक की बात करते हैं, तो वो है आपके KJS ढिल्लन। क्या है? KJS ढिल्लन, यहाँ पे याद रखना। आपका बी ऑप्शन क्या है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है 16 अप्रैल 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 4000 रन पूरे किए? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेटर की बात हो रही है कि 16 अप्रैल 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 में आपके 4000 रन यहाँ पे पूरे करें? साथियों रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो 16वां क्वेश्चन आपका है वो है विराट कोहली। क्या होगा साथियों? विराट कोहली आपका यहाँ पे हूबहू राइट कर देना। इनके द्वारा 4000 अंतर्राष्ट्रीय में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 4000 रन पूरे किए गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 32 पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियन टीम का जो आयोजन किया जाएगा? साथियों किस राज्य में जो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम में चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जाएगा, तो वो बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। यहाँ पे ओडिशा, क्या है? ओडिशा में आयोजन किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। ठीक है, समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन आपका 33 पूछा गया साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय टीम ने किस देश की जो आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की एक कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? साथियों दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, अमेरिका या फिर भारत? तो वो बताओ जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो साथियों प्रतिस्पर्धा हुई, जो आयोजन हुआ, ये कहाँ हुआ था? डेनमार्क के अंदर। ध्यान रखना, डेनमार्क देश है, वहाँ पे आपकी एक विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो हुई थी, जिसमें आपकी एक पुरुषों की एक कंपाउंड टीम में जो स्वर्ण पदक यहाँ पे मिला था। तो बी ऑप्शन क्या है? आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो हाल ही में अमित मिश्रा ने संन्यास ले लिया, वे किस खेल से संबंधित थे? भाई यहाँ पे जिन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है उनकी बात करते हैं, तो ये साथियों ये भी एक क्रिकेटर थे। क्या है? क्रिकेट से संबंधित थे, जिन्होंने अमित मिश्रा ने अभी फिलहाल में आपका क्या है संन्यास ले लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बना है कि निम्न में से किस देश को फाइड विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? बताइए। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, तो ये फाइड विश्व कप की बात करते हैं, तो ये भारत को साथियों यहाँ पे क्या है जिम्मेदारी या फिर मेजबानी सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब निम्न में से किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की एक आत्मकथा है? बताइए। हाँ जी, लॉन्च की गई द वन नामक एक किताब है, जिसमें किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा को वहाँ पे लिखा गया है? साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। क्या हो जाएगा आपका? शिखर धवन की ये आत्मकथा है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है साथियों आपका, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? बताइए। तितली अभयारण्य की बात करते हैं तो सभी विद्यार्थी राइट करेंगे केरल के अंदर। कहाँ साथियों?
केरल राज्य के अंदर आपका भारत का पहला तितली अभ्यारण्य यहाँ पे शुरू किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है साथियों, हाल ही में पीएम मोदी ने 11वीं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ किया? बताइए, जो अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ यानी इन्होंने कहाँ मनाया था वो बताना है साथियों। 38 की बात करते हैं तो इन्होंने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो नेतृत्व करा था वो करा था साथियों विशाखापट्टनम। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में इन्होंने इसका नेतृत्व करा था। सी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को राइट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 39 पूछा गया, क्या है साथियों, हाल ही में पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती? बताइए, प्रतियोगिता कौन सी है? पेरिस डायमंड लीग साथियों जेवलिन थ्रो के अंदर ये प्रतियोगिता जीती थी। तो उनका नाम क्या है? वो है साथियों वन ओनली आपका यहाँ पे नीरज चोपड़ा। क्या है? नीरज चोपड़ा, जो कि ऑलरेडी पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इस बार भी इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता जीती थी। तो देश का नाम यहाँ पे फिर एक बार ऊंचा किया इन्होंने। तो बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन अपना है 40वां साथियों, ये है भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न की बात करें, सबसे पहले जिसको मिला है तो वो खिलाड़ी हैं आपके गॉड ऑफ क्रिकेट, जिनको साथियों सचिन तेंदुलकर कहते हैं। और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर कर देना है, जिनको साथियों भारत रत्न मिला है, ठीक है। ये पहले खिलाड़ी हैं जिनको मिला है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? प्यारे साथियों 41 का जो आंसर होगा, ये पहली महिला है वो है प्रियंका मोहिते। कौन है साथियों? प्रियंका मोहिते, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे अपना लॉक करना है। और इन्होंने 8000 मीटर से भी ऊपर 5 चोटियां हैं एक साथ फतह की है, तो पहली भारतीय महिला बन चुकी है। सी ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 है कि साथियों वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक जो आपका चैंपियनशिप 2025 का है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो 42 वाले क्वेश्चन की बात करें साथियों, ऑप्शन नंबर सी लॉक करना, कंगना रनौत को। किसको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कंगना रनौत को बनाया गया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। क्वेश्चन अगला यहाँ पे पूछा गया साथियों 43, क्या है, भारत की पहली महिला ई वोटर निम्न में से कौन बन गई? बताइए, ई वोटर पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम होगा साथियों विभा देवी। क्या हो जाएगा आपका? विभा देवी, जो ए ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महिला पहली महिला है जो ई वोटर बनी है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका 44 पूछा गया साथियों, हाँ 15 अप्रैल 2025 को खेले इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया? बताइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2025 में को एक खेलो इंडिया यूथ गेम का जो एक शुभंकर घोषित किया गया, तो वो कौन थे साथियों? वो याद रखिएगा, गज सिंह। क्या है? गज सिंह को साथियों यहाँ पे शुभंकर घोषित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका ये पूछा गया है कि 45 वाला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपन, फिर पढ़ते हैं। हाँ जी, सवाल है आपका कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो उन महिला खिलाड़ी की बात करते हैं साथियों, भारतीय महिला क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो वो हाल ही में कौन है? वो याद रखना साथियों, हरमनप्रीत कौर है। कौन है? महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर, जो कि जिनके द्वारा भारतीय महिला क्रिकेटर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया गया है। साथियों देखो, ये क्लास थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आज की क्लास में आपको यहाँ पे 45 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस क्लास को आप पूरा देखें, एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छा प्यार दें, सपोर्ट करें। अगर इस क्लास को आप अच्छे से प्यार सपोर्ट करते हैं तो इस क्लास को अगली क्लास में साथियों आपको 50 क्वेश्चन और कराऊंगा, ताकि 50 और 5 55 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपके इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।